हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। तो दोस्तों, आज यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपका सेकेंड क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक, जो कि है भारत की राज व्यवस्था। और भारत की राज व्यवस्था में से कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड क्लास 1, जो क्लास 1 का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं फटाफट। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 2 पंचायती राज से रिलेटेड क्लास 2 हम लोग देखेंगे। और यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो डेली मॉर्निंग 6 बजे अपलोड होती है, तो आप लोग डेली मॉर्निंग 6 बजे वीडियो को जरूर देख लिया करिए और नोट्स को अपने कॉपी पे नोट करके उसको बनाया करिए, बिना पेन कॉपी के मत पढ़ा करिए। तो फटाफट हम लोग चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा, और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग भी कैसे पढ़ा। चलिए सेल्फ स्टडी करेंगे रोजाना मेरे साथ सुबह 6 बजे। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने शॉर्ट नोट्स बुक से पढ़ के बना लिया है। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आप लोग भी अपने कॉपी में बना लिया करके। मैं तो कहूँगी कि आप लोग लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक जरूर खरीद लें। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायत दल तथा समितियाँ, अध्ययन दल तथा समितियाँ। तो 1960 में पंचायती राज के कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और कितने दल और समितियों की स्थापना की गई थी? तो लगभग 5 समितियों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से? तो अशोक मेहता समिति। मुख्य रूप से कौन कौन सी समितियों की स्थापना की गई थी? तो अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति की स्थापना की गई थी, LM सिंघवी समिति की स्थापना की गई थी, थुंगुन समिति की स्थापना की गई थी, गॉडगिल समिति की स्थापना की गई थी। तो ये 5 समितियां मुख्य हैं पंचायती राज से रिलेटेड। इन 5 समितियों की स्थापना की गई थी और आज इस 5 समिति का अध्ययन करेंगे कि इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने क्या सिफारिश दी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अशोक मेहता समिति जो कि सबसे पहला समिति है। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? अशोक मेहता समिति की स्थापना जनता पार्टी द्वारा 1977 में दिसंबर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1977 में दिसंबर में की गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में जनता पार्टी द्वारा दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी। 1978 में अशोक मेहता समिति ने पहली बार अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1978 में अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें लगभग कितने सिफारिशें की थी? तो अशोक मेहता समिति ने लगभग 132 सिफारिशें की थी, जिसमें से कुछ सिफारिशें मैंने नोट्स बनाया। तो चलिए, मैं आप लोग को बता देती हूँ कौन कौन सी सिफारिश है। तो सबसे पहले सिफारिश क्या थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय में बदला। त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय में बदला। फिर सेकेंड है, राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण हेतु प्रथम बिंदु कौन हो? तो जिला हो। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण हेतु प्रथम बिंदु कौन हो? तो जिला हो। थर्ड है, जिला परिषद। क्या जिला परिषद के किसके अंतर्गत आए? तो कार्यकारी निकाय के अंतर्गत आए। पता नहीं। फोर्थ पॉइंट देखिए, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी। क्या कह रहा है? जो पंचायती चुनाव है, सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों में इनकी भागीदारी हो। फिफ्थ है, आर्थिक स्रोत हेतु पंचायती के पास क्या हो? कराधान की शक्ति हो। आर्थिक स्रोत हेतु पंचायती के पास कराधान की शक्ति हो। 6 पॉइंट बोला था कि 6 सिफारिश थी इसकी, सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। पंचायती राज का सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। 7th है, राज्य सरकार द्वारा राज्य संस्थाओं पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा राज्य संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 8 पॉइंट बोला था कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय में रखें। क्या बोला था? जो न्याय पंचायत है उसको विकास पंचायत से अलग निकाय में रखें, अलग निकाय में शामिल करें। 9th सिफारिश है उसका, चुनाव आयुक्त के परामर्श से ग्राम पंचायत का चुनाव हो। तो अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश किया? अशोक मेहता समिति ने कहा कि जो चुनाव आयुक्त है उसके परामर्श से ग्राम पंचायत का चुनाव हो। फिर 10th है, विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित हो। किसको स्थानांतरित हो? तो जिला परिषद को विकास के कार्य स्थानांतरित हो जाए। लास्ट सिफारिश है इनका, राज्य मंत्री परिषद में मंत्री की नियुक्ति हो। क्या कर रहा है? राज्य मंत्री परिषद में मंत्री की नियुक्ति हो जाए। इस समिति का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था। समिति का कार्यकाल अभी पूरा होने में समय कम था। तभी क्या हुआ? जनता पार्टी सरकार भंग हो गई। तो जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण इनके सिफारिशों पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी 3 राज्य
कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने क्या किया, अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उस पर अपने कदम उठाए और अपने राज्य के पुनरुद्धार किया और इनकी सिफारिशों को माना। चलिए नेक्स्ट समिति देखते हैं। तो नेक्स्ट समिति है जीवी के राव समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति का गठन हुआ तो क्या निष्कर्ष निकला, कि इस समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला, इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जो पंचायती राज हो क्या हो जाए, दफ्तर युक्त हो गई है, दफ्तर युक्त हो गई है और लोकतंत्रीकरण के विपरीत नौकरशाही हो गई है। लोकतंत्रीकरण के विपरीत नौकरशाही होने के कारण क्या हुआ है, पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। परिणाम स्वरूप इसने परिणाम क्या दिया कि बिना जड़ की घास, इसे कहा, क्या कहा इस समिति ने, तो इस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा। समिति ने मजबूत करने हैं तो कई सिफारिशें दी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समिति देखते हैं। तो नेक्स्ट समिति है आपका LM सिंघवी समिति। कौन सा समिति है, LM सिंघवी समिति। तो 1986 में राजीव गांधी ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान पर अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की। तो राजीव गांधी ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान पर अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किसकी स्थापना की, तो 1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में LM सिंघवी समिति की स्थापना की। चलिए थुंगुन समिति देखेंगे। तो थुंगुन समिति जो है इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 1988 में। किसके अध्यक्षता में, तो PK थुंगुन की अध्यक्षता में इसका स्थापना हुआ। और इसकी क्यों इसका स्थापना की गई थी, तो राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था। थुंगुन समिति की स्थापना की गई थी PK थुंगुन की अध्यक्षता में 1988 में राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए। चलिए गॉडगिल समिति देखेंगे। तो ये लास्ट समिति पंचायती राज से। तो देखिए कौन क्या गॉडगिल समिति की स्थापना कब हुई, तो गॉडगिल समिति की स्थापना 1988 में VN गॉडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा, तो कांग्रेस ने किया। 1988 में VN गॉडगिल की अध्यक्षता में नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन किया गया, कांग्रेस ने की। जिसका गठन किसने किया, तो कांग्रेस ने किया। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है, इस समिति ने किस पर विचार किया, इस समिति गॉडगिल समिति ने इस पर विचार किया जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको कैसे प्रभावकारी बनाया जा सकता है। तो ये रही आपकी प्रमुख पंचायती राज से प्रमुख 5 समितियां जिसके बारे में आपके UPSC एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि पॉलिटी से इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।